दमोह में गंगा जमुना के बाद लगातार कई ऐसे स्कूल सामने आ रहे हैं जहां पर स्कूल की आड़ में कुछ और हो रहा है। अल फलाह यूनिक उन्हीं में से एक है। यहां पर भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़ किया गया है और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि इस स्कूल का मान्यता भी नहीं है। बाल आयोग ने जांच के आदेश जारी कर दिए। शहर के नूरी नगर में संचालित इस स्कूल ने बिना मान्यता के ही बकायदा पोस्टर और विज्ञापन जारी किए हैं। हालांकि इन विज्ञापनों और पोस्टरों के सामने आने के बाद अल फलाह यूनिक स्कूल की जांच के लिए डीईओ ने एक कमेटी बना दी है, जिसकी रिपोर्ट जल्द ही आएगी। लेकिन IBC 24 कई सवाल खड़े कर रहा है कि भारत के नक्शे से छेड़छाड़ पर अब तक FIR क्यों नहीं हुई। यह हमारा पहला सवाल है कि FIR क्यों नहीं हुई अब तक। दूसरा हमारा सवाल, क्या गंगा जमुना प्रबंधन को बचा रहा है दमोह प्रशासन? यह दूसरा और अहम सवाल। दोषियों को कौन बचा रहा है? कम से कम मध्य प्रदेश की जनता देखे तो कि बचा कौन रहा है दोषियों को। FIR से लेकर अब तक गंगा जमुना संचालक पर किसकी सरपरस्ती है? कौन है जिसके ऊपर हाथ है? गंगा जमुना के प्रबंधक का यह पता तो चलना चाहिए मध्य प्रदेश की जनता को। गृह मंत्री के निर्देश के बाद भी अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? यह सबसे बड़ा और अहम सवाल। मुख्यमंत्री के निर्देश के बावजूद मकान तोड़ने की कार्रवाई महज औपचारिकता क्यों है? टीवी में दिख रहा है कि स्कूल तोड़ा जा रहा है, लेकिन डंके की चोट पे यह बात मध्य प्रदेश की जनता के सामने है कि यह सिर्फ फॉर्मेलिटी हो रही है। वो आपको दिख भी रहा है। और उसके बाद गंगा जमुना स्कूल क्यों पहचान बदलकर भोपाल में चला रहा था हॉस्टल? यह भी अहम सवाल है। देखिए, IBC 24 के सवाल आ गए, सारे हमारे सवाल आ गए। आखिर नाम बदलकर हॉस्टल चलाने की जरूरत क्यों है? क्यों नाम बदल के हॉस्टल चलाया जा रहा था? और आखिरी सवाल कि क्या हॉस्टल में चलती थी संदिग्ध गतिविधियां? ये अहम सवाल है। ये देखिए, नाम आ गया। आखिर नाम बदलकर हॉस्टल क्यों चलाया जा रहा था? क्या हॉस्टल में कोई संदिग्ध गतिविधियां हो रही थी? और कब तक फॉर्मेलिटी होती रहेगी? कार्रवाई के नाम पर फॉर्मेलिटी कब तक होगी? तो दमोह के गंगा जमुना स्कूल के बाद एक और स्कूल अल फलाह यूनिक नाम का भी विवादों में घिर गया है। और उसके बाद जिस तरह की बार बार लापरवाही हो रही है, उससे मध्य प्रदेश की जनता ये पूछना चाहती है कि आखिरकार कार्रवाई के नाम पर ये औपचारिकता आप कब तक करते रहेंगे? चूंकि सीधे मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया, लेकिन उसके बावजूद इतनी धीरे गति से कार्रवाई क्यों हो रही है? गृह मंत्री के निर्देश के बाद भी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं? औपचारिकता क्यों? गंगा जमुना स्कूल क्यों पहचान बदलकर भोपाल में हॉस्टल चला रहा था? ये कई सवाल हैं हमारे जो आपके सामने हैं, चल रही है। ये सारे सवाल चल रहे हैं। बाल आयोग और डीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच के लिए कमेटी बना दी गई है। और ये हम सब जानते हैं कि जांच के नाम पर कमेटी बनती रहती है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। लेकिन जिस तरीके से इस मामले को गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने उठाया, क्या उस तत्परता से कार्रवाई हो रही है? ये एक बड़ा सवाल है। और जैसा कि मैंने इस खबर की ओपनिंग में ही बताया कि एक और स्कूल है जिसका नाम अल फलाह यूनिक है, इसके नाम पर भी विवाद खड़ा हो गया है। चूंकि ये भी स्कूल की आड़ में दूसरे कार्य में लिप्त थे। जैसे गंगा जमुना स्कूल, वहां पर धर्मांतरण जैसे कई मामले सामने आए। और विजेंद्र इस खबर पर हमारे साथ